with our next topic, that is why do we need elections. So let's quickly start this topic. Okay, so elections take place regularly in any democracy. अब इलेक्शंस होते हैं वो किसी भी मतलब इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. किसी भी डेमोक्रेसी में भाई इलेक्शंस जो है वो आ जाता है. अब इलेक्शन की हमें ज़रूरत क्या है, हमें यही देखना है ना, तो वही देखेंगे. देयर आर मोर दैन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. क्या कहा जा रहा है कि देखो हमारे जो दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, उसमें 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको वो मिलते हैं. 100 इधर यहाँ पे 100 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड. यार मोर देन 100 कंट्रीज हमारी वर्ल्ड में 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ है. सो इन विच जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो प्लेस मतलब इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं सारी कंट्रीज़ में होते हैं. ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलेक्शन होते हैं, मतलब सभी कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं टू चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. ताकि क्यों होते हैं, ताकि हम पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो पीपल जिसको चाहते हैं उसे हम चूज़ कर सकें, उनके मर्ज़ी के हिसाब से हम चूज़ कर सकें, उन्हें डेमोक्रेसी हो इस चीज़ की. वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज़. हमने ये भी पढ़ा है कि भाई इलेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ में होते हैं दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. हाँ, ऐसे भी इलेक्शंस होते हैं काफ़ी, जो ऐसे भी देखो हर कंट्री में इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन कुछ में डेमोक्रेटिक फॉर्म में होते हैं, कुछ में नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में होते हैं. तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक दोनों फॉर्म में होते हैं. तो ऐसी काफ़ी कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है उस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है. बट वाई डू वी नीड इलेक्शन. अब अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शंस हमें क्यों चाहिए, अब हम ये जानते हैं इलेक्शंस करें ही क्या हम, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या होता है, बस हम लोग ये कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें एक चीज़ इमेजिन करनी होगी. लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. अब हमें ट्राई करना है कि डेमोक्रेसी के विदाउट इलेक्शंस कैसे होंगे, डेमोक्रेसी नहीं होगी तो इलेक्शंस कैसे होंगे. पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद इलेक्शंस को हम दूसरे नज़रिए से भी देखेंगे आगे. तो अभी देखते हैं. अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस. अब देखो क्या कहा जा रहा है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लीडर्स को हम ऐसे चूज़ ही ना करते. इलेक्शन जैसे होते हैं, इलेक्शन जैसे होते हैं वैसे हम चूज़ ही ना करते. तो जो रूल है, पीपल का जो रूल होता है, ये पॉसिबल है विदाउट एनी इलेक्शन. बिना इलेक्शंस के लोगों का जो रूल चलाते हैं, लोग अपने से किसी भी लीडर को चूज़ करते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है. इफ़ ऑल दी पीपल कैन सिट. अब ये एक ही चीज़ से पॉसिबल हो सकता है जब सारे पीपल जो है वो एक साथ बैठे, रोज़ वो एक साथ बैठे. सारे दुनिया में इतने ढेर सारे लोग हैं भाई, इतने ढेर सारे लोग एक साथ बैठे और सारे डिसीजंस को ले. क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक तरीके से हमें करना होगा सबकी, मतलब बिना इलेक्शंस के हम कैसे चलेंगे. वाई डू वी नीड इलेक्शंस. तो विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं सकती हम. क्योंकि देखो सारे लोग वैसे नहीं होते हैं. हमें 300 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, 300 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है. तो अब सारे लोगों का अगर हम पर्सपेक्टिव देखने बैठ जाएंगे तो हो गया, हम चूज़ कर चुके फिर लीडर. तो यही होगा. तो वही आगे भी आपको और बताया जाएगा इसके बारे में ना. अ रूल विदाउट, कहाँ पे थे आप लोग, हाँ. बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी. क्योंकि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि इतनी लार्ज कम्युनिटी है हमारी कि उसमें हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि सारे पीपल्स के पर्सपेक्टिव लेके बैठे रहें. क्योंकि देखो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है. अभी आगे आपको बताया जाएगा. Nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. अब देखो सबके ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान के पास इतना ज़्यादा टाइम हो, इतनी ज़्यादा नॉलेज हो, डिसीज़न लेने की नॉलेज हो और वो डिसीज़न ले सके इन जितने भी मैटर्स होंगे. क्योंकि सभी की हमें चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए तो यही करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और आपके पास कोई भी वो नहीं होगा. तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ कहा जा रहा है कि मोस्ट डेमोक्रेसीज जो होती है ना, जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसीज होती है ना, पीपल जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही पीपल जो है रूल कर पाते हैं. अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके ही रूल कर पाते हैं. तो यही है हमारी इलेक्शंस की नीड.
उसकी ज़रूरत है. इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग, वन सेकेंड, ओके, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे से, अब देखो अभी तो हम लोग अगर ये देखें तो वो इतना चीज़ तो हम कर नहीं सकेंगे. अब हम हर एक पीपल को ये वो तो दे नहीं सकते, ये राइट तो दे नहीं सकते कि हम हर इंसान से पूछें, क्योंकि ना ही सबके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है, ना इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है. तो इसी वजह से ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे तो ये डेमोक्रेटिक तो नहीं कहलाएगा ना. अगर हम ऐसा कुछ करेंगे भी तो हम हर एक इंसान से उसकी राय नहीं ले पाएंगे, तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी तो कहलाएगी नहीं ना, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी. सो अब वही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई वे है जो डेमोक्रेटिक वे से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सके विदाउट इलेक्शंस के बिना हम ऐसा कुछ कर सके कि डेमोक्रेटिक वे से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सके. लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. ना हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, हम एक इमेजिनेशन करते हैं, हम ये थिंक करते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे कुछ ऐसी जगह का हम थिंक करते हैं, कुछ ऐसी जगह पे हम थिंक करते हैं कि हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें विच आर सेलेक्टेड बाय दियर एज एंड एक्सपीरियंस, जो कि उनके एज मतलब जितने बड़े हैं भाई वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें चूज़ करना चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस होगा, या फिर उनके एज के थ्रू हम उन्हें चूज़ करें, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू कि भाई इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम इन्हें लीडर मान लेते हैं. तो अब देखते हैं कि ऐसे में कैसा होगा कि अगर हम एज और एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को सेलेक्ट करने लग जाए तो. और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज. हाँ, या तो हम उनके एज और एक्सपीरियंस को लेके उन्हें चूज़ करें, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम उन्हें उनके एजुकेशन, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके नॉलेज के हिसाब से हम उन्हें चूज़ करें अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. तो ये कहा जा रहा है. तो आपको 3 चीज़ें आपको दे दी गई है कि उनके एज के थ्रू या तो हम उन्हें चूज़ करें, एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन के थ्रू. देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल. अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो ये अब कठिन हो जाएगा ना, क्योंकि अब हमें एक्सपीरियंस के थ्रू भी उन्हें करना होगा. नॉलेज ही है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना हमें उसके बारे में. अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, भले ही आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल हो, लेकिन उसके बारे में तो भी जानते हैं जो वर्क आप करने जा रहे हो. तो एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है नॉलेज के साथ साथ. या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन नॉलेजेबल नहीं हो आप, एजुकेशन नहीं है आपके पास, तो ये भी तो आपकी एक परेशानी होगी, खामियाँ ही होगी. बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टी. अब हम कह सकते हैं चलो ठीक है, हम जानते हैं ऐसा वैसे हो नहीं सकता, लेकिन चलिए लेट हम थिंक कर लेते हैं कि भैया पीपल जो है उन्होंने इस डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व कर लिया, उन्होंने अपना एक लीडर चूज़ कर लिया. अगर हम ये सोच लेते हैं कि इसी बेसिस पे, कौन सी बेसिस पे, उनकी एज, उनकी एक्सपीरियंस, उनके एजुकेशन और उनके नॉलेज के बेसिस पे हम उन्हें चूज़ कर लेते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज़ भी कर लिया. क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस. तो हम क्लियरली ये क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पे इलेक्शंस की कीमत ना हो, इलेक्शंस का कोई महत्व ना हो. ओके, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी. लेकिन अच्छा अगर हम इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हम एज, एक्सपीरियंस और उनकी एजुकेशन के थ्रू उन्हें चूज़ कर लिया हम लोगों ने, तो अब आप सब बताओ कि ये डेमोक्रेसी कहलाएगी. हम देखो इतने ज़्यादा एज भी, एक्सपीरियंस भी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कैसे हम किसी भी लीडर को, क्योंकि देखो एक इंसान तो है नहीं, लोग तो काफ़ी होते हैं, तो कैसे चूज़ करेंगे हम. तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं कहलाएगी ना. हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक दियर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट. तो अब ये कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं वैसे उन्हें मिले नहीं मिले. क्या पता उनके रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने उन्हें चूज़ किया है, जिनको उन्होंने चूज़ किया है, उनके एज के हिसाब से उन्हें चूज़ किया है, उनके बाकी जो भी एक्सपीरियंस, एजुकेशन के हिसाब से अगर हमने चूज़ भी कर लिया, तो क्या पता वो आगे जाके बदल जाए, वो वैसे रहे ही ना, लोगों के थ्रू वो वर्क ही ना करे. तो ये कहा जा रहा है आपको. अब हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल. तो हम कैसे कर सकते हैं कि पीपल जो चाहते हैं उनके बेसिस पे ही वो उन्हें
उनके मतलब जो पीपल चाहते हैं उनके हिसाब से ही उन्हें वो देंगे, मतलब कि जो पीपल चाहते हैं वो वैसा काम करेंगे अगर हम उन्हें चूज़ करेंगे। तो ये हम नहीं कह सकते ना, पक्का नहीं, हम इंश्योर नहीं है इसके लिए। हाउ टू मेक श्योर that those who the people don't like do not remain their representatives। अब क्या कहा जा रहा है कि हम कैसे मेक श्योर करें अपने आप को दैट those who the people don't like do not remain their representatives। मतलब आपको यही सब बताया जा रहा है, ये सब आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि आप भी जानो कि हाँ इलेक्शंस की नीड काफ़ी अच्छी है। मतलब इलेक्शंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शंस के बिना अगर हम कोई और तर्क वितर्क इमेजिनेशन करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक आइडिया फेल हो जाता है। सॉरी यहाँ पे नहीं है अब। ओके, now where this requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so। तो अब क्या कहा जा रहा है, ये जो रिक्वायर्स है मैकेनिज्म की बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव, जिससे पीपल जो होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लेते हैं, ये जो रिक्वायर है एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हर 5 साल में, ये आपको दिया गया है ना कि हर 5 ईयर्स में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ये हर रेगुलर इंटरवल्स को हम अपने हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं एंड चेंज देम, और हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि जो देवीलाल है उन्हें हमने ऊपर देखा हरियाणा में उन्हें 4 साल ही रखा गया था, 4 ईयर्स रखा गया था, क्योंकि पहले लोगों को लगा कि भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में उन्हें कोई का खामियां या फिर कुछ अच्छा नहीं चला रहे होंगे गवर्नमेंट, तो उन्होंने उन्हें 4 साल में ही हटा दिया। तो ये होता है ना, पीपल के हिसाब से सब हो रहा है इलेक्शंस के थ्रू। नाउ रेगुलेट एंड चेंज देम इफ दे विश टू, तो वही उनके विश के हिसाब से वो चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि हम यहाँ से जो हम लोग ने किया कंप्लीट, ये जो था ना ये इलेक्शन की डेफिनेशन थी। हमने इलेक्शन के बारे में पढ़ा कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू हम हर एक चीज़ उनकी देख सकते हैं, कितने वो अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं। अगर अच्छे नहीं लिख लें जिनको हमने चूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे राइट मिल रहा है, हर एक चीज़ का हमें यहाँ पे हक मिल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैकेनिज़्म मतलब इसी जो हमने किया ना, इसी को मैकेनिज़्म कहा जा रहा है कि मतलब इलेक्शंस में जो जो हो सकते हैं हर 5 साल में, मतलब हर 5 साल में हटाया जाता है, लेकिन हम उससे पहले भी हटा सकते हैं, उसके बाद भी हटा सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो ये होता है कि सब पीपल्स को अपना अपना हक मिल जाता है इलेक्शंस के थ्रू। नाउ वी आर हाँ इधर Therefore, elections are considered as essential in our times for any representative democracy। अब आपको क्या कहा जा रहा है, जो इलेक्शंस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं हमारे समय में। इलेक्शंस तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि लोग जिसे चूज़ करें और वो डेमोक्रेटिक तरह से काम कर रहा हो, तो मतलब इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। तो ये होना ज़रूरी होता है ना। इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। अभी जो वोटर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस बनाते हैं इलेक्शंस को, भाई बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लोगों को वोट दिया जाता है कि हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं दे दें ऐसे ही, तो देख के वोट दिया जाता है। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो क्या चूज़ करते हैं, वोटर्स क्या चूज़ करते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके लिए क्या बना रहा है, लॉ बना रहा है, एक अच्छा नियम बना रहा है। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। वो ये चूज़ करते हैं कि कौन है जो कि गवर्नमेंट बना रहा है, अच्छी गवर्नमेंट, एंड टेक मेजर डिसीजन। और जो मेजर डिसीजंस, जो मोटे मोटे डिसीजंस होते हैं वो ले रहा है, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो मतलब वो ये भी चूज़ करते हैं कि जो पार्टी जो कि पॉलिसीज़ बनाएगी, जो कि गवर्नमेंट को गाइड करेगी, वो कैसी है। तो मतलब इन सारे बेसिस पे चूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और भी काफ़ी ज़्यादा वो सोच सोच के करते हैं वोटर्स।
अब हम देखेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सो अभी हमने यहाँ पे एक बड़ा सा टॉपिक जो है उसे कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। वो यहाँ तक जाएगा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, तो और शायद मैं आपको अगली वीडियो में ही इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन भी पढ़ा दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।